खाते रोग हरे सब पीरा बदन निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कव वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अति निधि के दाता अपवर दीन जान की माँ राम रतायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता अंत काल रघुवर पुर जाई जा जानवारी बाट काई और संकट कट मिटे तब पीरा जो तुम्हारे अनुमत बलवीरा तबार पाठ कर कोई जो बात मार कोई नाम कलिता तुलसी दास दारी तेरा की जय दास मन डेरा राम लखन सीता सहिता हृदय बचाओ जोर लाल के लाली लसे रुखरी लाल जय दाना दलना जय जय कपि सोना हरि मंगल भवना मंगल हारी नमो तुरत रता जी बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव हर 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 हर महादेव ओम नमः शिवाय 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 शिवाय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय
बोलिए सियावर पार्वतीपते हर हर बोलिए महादेव। सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा माता की, गंगा माता की, आज के आनंद की, गुरु महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दो तीन मेरे निवेदन है आप सब लोगों से कि हम सब लोग जो कुर्सियों पर साथ साथ आपस में बैठे हैं, कल प्रशासन की तरफ से निर्देश आया है कि कोरोना जो है भले ही कम हो गया है उसका प्रकोप, लेकिन अभी पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम सब लोग एक एक स्थान बीच का छोड़ देंगे और उस प्रकार से स्थान ग्रहण करेंगे। दूसरा, मंच की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं वो सब यहाँ पर जो सामने अभी हनुमान चालीसा का जहां पर पाठ हो रहा था वहां से समूचे ध्वनि विस्तारक यंत्र और गद्दों को हटा लेंगे। संस्कृति संसद 2021 का दूसरा दिन और आज जो पहला सत्र होने वाला है उसके वक्ता बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व, आप सब लोग उनको जानते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रख्यात विद्वान और वर्तमान में केरल के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी वो सभागार में आ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में उनका आगमन मंच पर होगा और आज के संस्कृति संसद के सत्रों का प्रारंभ होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठे, दो कुर्सियों के बीच में एक कुर्सी खाली छोड़ दें, ऐसा प्रशासन का निर्देश है। समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कैलाश से कन्याकुमारी तक विस्तृत सनातन संस्कृति अनादिकाल से ही सत्य और शांति की खोज में रत है। भारत के पूज्य ऋषियों एवं संतों ने भारत भूमि से पूरे मानव जगत के सुख और स्वास्थ्य की कामना का संदेश दिया। भारतवर्ष के संत सर्वदा राष्ट्रहित एवं संस्कृति संरक्षण के लिए अग्रणी रहे और आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संवाद द्वारा उत्प्रेरक का कार्य किया। भारत भूमि के संत और संस्कृति अनुयायी इस सत्य की खोज और संवाद के लिए कुंभ में जुटते रहे। कुंभ एक अवसर है धर्म का, संस्कृति का और आध्यात्म का, श्रद्धा और संवाद का। ऐसे ही संस्कृति और संवाद का कुंभ है संस्कृति संसद, जहां चर्चा होती है संस्कृति की और चिंतन होता है राष्ट्र का। संस्कृति संसद का उद्देश्य है सनातन संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और इस दिशा में अखिल भारतीय संवाद। सनातन सांस्कृतिक प्रवाह जो अविरल है, समावेशी है, सहिष्णु है, सरल है, वो महान राष्ट्र जो समृद्ध है प्रकृति और संस्कृति से, उदारता और समावेश से, उस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु संवाद के लिए एक
एकत्र होंगे हम सभी 12 से 14 नवंबर 2021 को वाराणसी। आप सभी इस संस्कृति कुंभ में सादर आमंत्रित। कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। एक बार बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवत वंदना के बाद अब आज के इस सत्र का प्रारंभ हो, इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष सप्तम कुबेर पीठाधीश्वर आचार्य अविचल दास जी महाराज से कि वो कृपया मंच पर पधारे और समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कैलाश से कन्याकुमारी तक विस्तृत सनातन संस्कृति अनादिकाल से ही सत्य और शांति की खोज में रत है। भारत के पूज्य ऋषियों एवं संतों ने भारत भूमि से पूरे मानव जगत के सुख और स्वास्थ्य की कामना का संदेश दिया। भारतवर्ष के संत सर्वदा राष्ट्रहित एवं संस्कृति संरक्षण के लिए अग्रणी रहे और आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संवाद द्वारा उत्प्रेरक का कार्य किया। भारत भूमि के संत और संस्कृति अनुयायी इस सत्य की खोज और संवाद के लिए कुंभ में जुटते रहे। कुंभ एक अवसर है धर्म का, संस्कृति का और आध्यात्म का, श्रद्धा और संवाद का। ऐसे ही संस्कृति और संवाद का कुंभ है संस्कृति संसद, जहां चर्चा होती है संस्कृति की और चिंतन होता है राष्ट्र का। संस्कृति संसद का उद्देश्य है सनातन संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और इस दिशा में अखिल भारतीय संवाद। सनातन सांस्कृतिक प्रवाह जो अविरल है, समावेशी है, सहिष्णु है, सरल है, वो महान राष्ट्र जो समृद्ध है प्रकृति और संस्कृति से, उदारता और समावेश से, उस संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संवाद के लिए एकत्र होंगे हम सभी 12 से 14 नवंबर 2021 को वाराणसी। आप सभी इस संस्कृति कुंभ में सादर आमंत्रित। संस्कृति संसद 2021 का दूसरा दिन और आज के दिन का, इस पावन दिन का प्रारंभ हो रहा है केरल के माननीय राज्यपाल और भारतीय संस्कृति के उद्भट विद्वान माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब के सानिध्य से हम सब आज के इस सत्र में उनको सुनेंगे। हम सब सदैव लालायित रहते हैं उनको सुनने के लिए और ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जब उनको सुनने का कोई अवसर हमें प्राप्त होता है।
हम सब मंच पर उनका स्वागत करते हैं और मेरा ये निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगान से होगा। आप सब लोग भारत माता की वंदना करने के लिए राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। और अब मैं निवेदन करता हूं माननीय राज्यपाल महोदय से और अपने पूज्य संतों से, सम्मानित अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन कर आज के सत्र का शुभारंभ करें। मंगलाचरण के लिए दीप प्रज्वलन के दौरान वेद मंत्रों की ध्वनि के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित सुभाष तिवारी जी को। ओम साक्षान्मूल प्रमाणाय विष्णोरमित तेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ओम सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। हरिः ओम्। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोपत्यादि हेतवे त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। दीप प्रज्वलन कर आज के सत्रों का शुभारंभ हो रहा है। सभागार में भी महान विभूतियां विराजमान है। मैं राज्यपाल महोदय जी से उनका भी परिचय कराना चाहता हूं। अखिल भारतीय संत समिति के मुख्य निदेशक और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित निर्मल पंचायती अखाड़े के सभापति श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी हमारे बीच में सभा में उपस्थित हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष
श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज का भी आशीर्वाद हमें अभी प्राप्त हो रहा है। सभागार में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी भी उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति के उद्भट विद्वान और प्रसिद्ध इतिहासकार श्री कोनराड एल्स्ट साहब भी इस सभागार में विद्यमान हैं। बॉलीवुड के अभिनेता अखिलेंद्र मिश्र जी और PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी भी विद्यमान हैं और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करेंगे। और इस सत्र का जो स्वरूप है, तुरंत हम सब लोग राज्यपाल महोदय को सुनेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि जब आप बोलते हैं तो कई सारे प्रश्न हमारे मन में उठ खड़े होते हैं, जिनका उत्तर, जिनका समाधान हम आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। तो 2-3 प्रश्न दूरदर्शन के संपादक अशोक श्रीवास्तव जी और 2 प्रश्न श्रोताओं के बीच से हम उनके उद्बोधन के बाद लेंगे, फिर यह सत्र समाप्त होगा। लेकिन उसके पहले मैं इस आयोजन समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती रूपा गांगुली जी से निवेदन करता हूं कि वो राज्यपाल महोदय को गंगा जल की लुटिया और अंग वस्त्र भेंट करें। मैं राजेश राय नन्हे जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए और रूपा दीदी का सहयोग करें। श्री राजेश राय नन्हे जी। मैं निवेदन करता हूं महामंडलेश्वर मनमोहन दास राधे राधे बाबा जी से और अखिल भारतीय राधे बाबा अखिल भारतीय संत समिति के संयुक्त महामंत्री हैं, और स्वामी देव किशोर जी महाराज से निवेदन करता हूं जो अखिल भारतीय संत समिति गुजरात के संगठन मंत्री हैं, कि आप आए और सप्तम कुबेर पीठाधीश्वर आचार्य अविचल दास जी महाराज को गंगा जल की लुटिया भेंट करें। मैं भक्ति किरण जी और शालिनी वर्मन जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और हम सबकी बड़ी बहन राज्यसभा की माननीय सांसद रूपा गांगुली जी को गंगा जल की लुटिया भेंट करें। मैं इस आयोजन समिति के सचिव धीरेन्द्र राघव जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को गंगा जल की लुटिया भेंट करें। मैं विनय तिवारी जी से और अजय उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि अशोक श्रीवास्तव जी को गंगा जल की लुटिया भेंट करें। आक्रामक और हिंसक साबित करने का प्रयास हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और क्या दुनिया में जो ये उथल पुथल का दौर है, आतंकवाद का जो दौर है, उस दौर में क्या भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा समाधान है? भारतीय संस्कृति दुनिया को क्या कोई रास्ता दिखा सकती है, या भारतीय संस्कृति के मानने वालों लोगों को भी आज आत्मनिरीक्षण की जरूरत है? ये सारे कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम मार्गदर्शन चाहते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी का, और मैं अब उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सब का इन विषयों पर मार्गदर्शन करें।
श्रद्धेय स्वामी धीरेन्द्र राघव जी, आचार्य आचार्य अविचल दास जी महाराज, राधे बाबा देव किशोर स्वामी जी, बहन रूपा गंगुली जी, श्री अशोक श्रीवास्तव जी, मेरे सामने बैठे हुए श्रद्धेय संत गण और बहुत ही यहाँ पर हमारे विद्वान स्कॉलर्स हैं, अपने देश से भी और विदेश से भी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और स्वामी जी, आपको मैं नहीं जानता कि कैसे धन्यवाद दूं। आपने आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि यहाँ पे मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर सकूं एक महत्वपूर्ण विषय पर। और आपने इस कार्यक्रम को गंगा से जोड़ा है। गंगा की महिमा पर तो खुद ही अपने आप में ही बहुत से भाषण हो सकते हैं। स्त्रोता सामस्मी जाह्नवी, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं बहने वाले जलों में मैं स्वयं गंगा हूं। और उसकी जितनी भी महिमा बयान की जाए वो कम है। गंगा निश्चित तौर पे मुझे इसलिए भी कि मैं खुद एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जो गंगा के किनारे, बल्कि कभी कोई ऐसा मौका हो कि आप आए तो वहां बैठ के चाय पीजिए और सामने गंगा जी बहती हुई हमारे घर से सामने ही बिल्कुल नजर आती है। हम बिल्कुल गंगा के किनारे ही घर भी है, खेती भी है। निरंतर निर्मल बहने वाली गंगा की उपमा बहुत ही सटीक उपमा है भारतीय संस्कृति के लिए, जिस पर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। वही विशेषता जो गंगा की है, जिसके अंदर स्वयं अपने आप को पवित्र करने का की क्षमता है, उसकी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इसी तरह की बात भारतीय संस्कृति के लिए भी कही गई। डॉक्टर बिरजेंद्र नाथ सील स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। उन्होंने कहा, इंडिया इज एवर एजिंग नेवर ओल्ड। चिर पुरातन नित नूतन। और ये उन्होंने लिया जो शंकराचार्य की जो टीका है भगवत गीता की, उसमें उन्होंने एक वाक्य प्रयोग किया है, पूरा अपि नव एवति पुराण। पुराण है लेकिन अपने आप को निरंतर
नूतन बनाने की क्षमता है। और अंग्रेजी में भी एक कहावत है, whatever is built forever is forever building itself। सनातन जो चीज है, जो हमेशा के लिए है, उसमें अपने आप को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती, वो प्रक्रिया भी सनातन है। तो ऐसी संस्कृति के ऊपर बोलने के लिए आपने मुझसे कहा है, जो आपकी संस्कृति है, मेरी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, और जिस संस्कृति में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये संस्कृति, ये इसलिए नहीं कि मैं गर्व, इसमें मैं कोई, मुझे अहंकार पैदा हो या नाजायज गर्व की भावना पैदा हो, बल्कि वास्तविक विश्लेषण, ये मुझे शायद एहतियात के साथ कहना चाहिए कि शायद, वरना तो शायद कहने की आवश्यकता नहीं, ये शायद दुनिया की अकेली संस्कृति है जो ना तो, बल्कि उससे पहले मैं कुछ और कहूं, दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं वो परिभाषित होती हैं या तो नस्ल से, रेस, या भाषा से, और उसके बाद के युग में मुख्यतः परिभाषित होने लगी धार्मिक आस्था से। आप या तो एक भाषा बोलने वाले हैं, या आपकी त्वचा का रंग जो है वो उसका आधार बना। तो जब आप रेस को आधार बनाते हैं, तो जो उस रेस से संबंध नहीं रखते वो बाहर हो जाते हैं। जब आप भाषा को आधार बनाते हैं, तो जो वो भाषा नहीं बोलते वो बाहर हो जाते हैं। जब आप किसी खास पूजा पद्धति, ये तो हर कोई मानता है कि वो तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो तो एक है, उसको जानने पहचानने, उसका बखान करने की भाषा अलग अलग है। तो वो जो बखान करने की पद्धतियां हैं, जो बुनियादी, जो परम सत्य है, उस पर कोई झगड़ा नहीं, वो तो एक है। उसको किसने कैसे देखा है और किसने कैसे उसका वर्णन किया है, उस पर मतभेद है, या उसके प्रति जो अपनी आस्था और श्रद्धा है वो कैसे व्यक्त करने का तरीका बनाया है, वो अलग अलग है। तो अगर आप उसको आधार बनाएंगे जो आस्था की अभिव्यक्ति देने का तरीका है, तो भी जिनका तरीका उससे भिन्न होगा वो संस्कृति से बाहर हो जाएंगे। भारत के ऋषियों, आज तो पूरी दुनिया उस रास्ते पे आ रही है जो भारत का रास्ता था। ये अलग बात है कि भारत को उसका श्रेय नहीं मिल रहा, जिसके लिए दोषी बाहर के लोग नहीं है, हम हैं। इसलिए कि हमने उसके बारे में बताया नहीं था। तो आप इनमें से कोई भी मापदंड तय कर लीजिए, एक बड़ा वर्ग है दुनिया का जो उससे बाहर हो जाएगा। चूंकि लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, आस्था की अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग हैं, खालों के रंग अलग अलग हैं। हमारे ऋषियों ने इस बात को आज कितने साल पहले,
4-5 हजार साल में तो कोई संदेह नहीं करता है, लेकिन शायद अब तो जो नई खोज आ रही है वो तो बता रही है कि ये शायद इससे भी पुरानी जो हमारी सांस्कृतिक यात्रा हुई है वो उससे भी पुरानी है। तो उन्होंने इस बात को तभी उन्होंने इसकी अनुभूति कर ली थी, और उन्होंने जो आधार बनाया भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने का, ना भाषा को बनाया, ना रेस को बनाया, ना आस्था की अभिव्यक्ति की पद्धति को बनाया, उन्होंने आत्मा को आधार बनाया। आत्मा जो ऑल इंक्लूसिव है, समावेशी है, कोई बाहर रह ही नहीं पाता आत्मा से। आत्मा तो इंसानों को ही शामिल नहीं करती, जानवरों को और पेड़ पौधों को भी शामिल कर लेती है। उनकी पीड़ा को भी अगर आप महसूस नहीं करिए, उनकी भावना को महसूस नहीं करिए, तो भी हम अपनी संस्कृति के प्रति और उसके तकाजों के प्रति सच्चे नहीं हैं। इतनी समावेशी आधार जो है, इतना समावेशी परिभाषित करने का आत्मा। आपको मालूम, भारत जितनी लोकतांत्रिक देश है, अकेला देश है जहां हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ अपने लोकतंत्र को शुरू किया। पश्चिमी देशों में जहां पे राजनीतिक लोकतंत्र निश्चित तौर पे पहले शुरू, हमारे यहां भी था लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं था राजनीतिक लोकतंत्र। उनके यहां भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार केवल पिछली शताब्दी में मिला है। वो महिलाओं, एक जमाने तक तो ये मानते थे कि महिलाओं के अंदर आत्मा होती ही नहीं। जानवरों और पेड़ पौधों में तो आत्मा मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, और उसका कारण ये था कि जिसमें आत्मा नहीं है उसको एक्सप्लॉइट, उसका शोषण करने का अधिकार मानव का है। इसे हम महिला का भी शोषण करेंगे, हम जानवरों का भी शोषण करेंगे, हम प्राकृतिक संसाधनों का भी शोषण करेंगे, और ये हमारा अधिकार है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र भले ही दो राय हो सकती हैं कि चंद क्षेत्रों में था, चंद में नहीं था, लेकिन भारत में आध्यात्मिक लोकतंत्र स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की जो परंपरा है वो हजारों साल पुरानी, इसलिए वो प्रतिबिंबित हुई हमारी राजनीति में भी। और हमारे राजनेताओं के मन में ये प्रश्न आना ही था कि हम महिलाओं को बाहर कैसे रख सकते हैं। लिहाजा हमारे यहां किसी उस आध्यात्मिक, गौर करिए, पश्चिमी देशों के अलावा जहां लोकतंत्र की परंपरा बहुत पहले शुरू हुई, दुनिया में उनके बाहर जाके कहीं लोकतंत्र अगर लागू भी किया गया तो वो क्या कहते हैं, गाड़ी ढच के ले लेके चले, ऐसे चलता रहा। कभी लोकतंत्र है, कभी फौज ने टेक ओवर कर लिया, कभी कोई और व्यवस्था। भारत में निरंतर लोकतंत्र न केवल चलता रहा बल्कि मजबूत हुआ। ये शक्ति हमारे अंदर कहां से आई? हमने भी तो आजादी के बाद ही लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हमारे यहां लोकतंत्र की पद्धति चली और मजबूत हुई। फिर ये बात जरूरी है कहना, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्मिक लोकतंत्र की परंपरा हजारों साल पुरानी थी। भक्त की जाति नहीं पूछी जाती, साधु की जाति नहीं पूछी जाती। और ये लोग जो यहां भी बैठे हैं, बाहर भी आपको मिलते हैं,
जो पीले या गेरवा रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, इन्होंने ध्यान रखिएगा हमेशा, भारत ने सत्ता में बैठे हुए लोगों को कभी अपना आदर्श नहीं माना। भारत ने संतों को, ऋषियों को अपना आदर्श माना है। हमारे नैतिक आध्यात्मिक मापदंड ऋषियों ने तय किए। राजा का हमारे यहां कभी इतना महत्व नहीं रहा। संतो भूमि तपसा धारयंती, संत अपने तप से धर्म जितना व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म कहीं कहीं व्यापक उसकी परिभाषा है। तो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उसके अंदर समरसता पैदा करने के लिए, सामंजस्यता पैदा करने के लिए, वो सुचारू रूप से चलता रहे, जरूरी है कि हम सबको अपने अपने कर्तव्य का बोध करना पड़ेगा और अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, और वही धर्म है। लेकिन ये बोध कौन कराएगा? और अगर मैं गलत चलूं तो ये मुझे कौन बताएगा कि नहीं, ऐसा नहीं। वो काम एक लंबे समय तक हमारे इन संतों ने किया है, और इसीलिए ये बात कही गई कि ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं, ये भूमि को ये पूरी पृथ्वी ठीक से चलती रहे, वो चलती है संतों के तप की ताकत से। मैं आपको एक और छोटी सी बात कहता हूं। हम सब, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं केरला में मालिक का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि केरला के परिवार का मुखिया होने का मुझे सौभाग्य मिला है। शंकराचार्य जी केरला के गांव में पैदा हुए थे, कालड़ी में। उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। आमतौर से मैं सुनता रहा हूं, अब से नहीं, बहुत पहले से, कि भारत की एकता को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसे कि अकेले मठ स्थापित करने से एकता कायम हो सकती है, उस पर 2 राय बन सकती है। 4 मठों को आदि शंकराचार्य ने एक एक महावाक्य दिया, और वो महावाक्य हमारे वेदों से आता है, और वो महावाक्य 4 अलग अलग वेदों से आने वाले 4 महावाक्य 4 मठों को दिए गए। 4 का मतलब एक है, अर्थ समान है। वो मठ बनाए गए थे उस महावाक्य का संदेश और उपदेश देने के लिए। बिल्डिंग से एकता सुदृढ़ नहीं होगी, उस विचार से एकता सुदृढ़ होगी। वो मठ प्रतीक है उन महावाक्यों का। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। 4 मठों को इसमें से एक यजुर्वेद से, एक सामवेद से, एक ऋग्वेद से, एक अथर्ववेद से। और उसका मतलब क्या? वो ही पहली बात कि हमारे ऋषियों ने हमारी संस्कृति को परिभाषित किया, ना भाषा से, ना पूजा पद्धति से, ना रेस से। हमारे ऋषियों ने परिभाषित किया आत्मा से, जो सर्व समावेशी है, जो किसी को बाहर छोड़ती ही नहीं।
यही बनारस है। शंकराचार्य गंगा पे नहाने जा रहे थे या नहा के लौट रहे थे। अब तो बनारस की सड़कें बहुत साफ सुथरी नजर आ रही हैं, लेकिन आमतौर से गलियां, बनारस जाना जाता था संकरी गलियों के लिए। जी सही है, गलत तो नहीं मैं कह रहा। तो लौट के आ रहे हैं गंगा स्नान करके, कोने पे एक चंडाल को देखते हैं 5 कुत्तों को लेके खड़ा हुआ है। अद्वैतवाद के प्रणेता मुंह से किसी भी उनके या उनके किसी शिष्य के मुंह से निकल गया कि रास्ते से हटो। अब मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा कि चंडाल के रूप में कौन थे, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहां चंडाल ही मान रहा हूं, और मैं इसलिए मान रहा हूं चंडाल कि बनारस में तो चंडाल का भी बौद्धिक स्तर वही होगा। उसने पलट के शंकराचार्य से कहा कि शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं। और शंकराचार्य उसके पैरों में लेट गए। और मशहूर उनकी रचना है मनीष पंचक। 5 शायद श्लोक हैं उसमें मनीष पंचक में, और मुझे जो सभी एक से एक कमाल का है, लेकिन जो मुझे याद है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ब्रह्मे वाहा मिदम सर्वम, जगत सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चैतद विद्याया तिर्गुणाया शेषम मया कल्पितम इत्थम यस्ये दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले चंडा लोस्तु सातु द्विजोस्तु गुरुरुत्येषा मनीषा मम। जो ये जान गया कि वही एक परमात्मा है जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर विद्यमान, हर किसी के अंदर, वही मेरा गुरु है, चाहे वो चंडाल हो और चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो द्विज, वही में। और ये कोई गीता में इसका उद्घोष पहले ही हो चुका था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वापाके चा पंडिता समदर्शिना। चाहे विद्या और विनय जो हाईएस्ट एट्रीब्यूट्स, बहुत बड़ी विशेषताएं किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे विद्या और विनय ह्यूमिलिटी से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुत्ते के खाने वाला हो, सबके अंदर उसी एक परमात्मा का निवास है आत्मा के रूप में। अब ये आप दूरबीन लगा के भी अगर देखिए, विश्लेषण करिए, तो ये इतना समावेशी और इतना वृद्ध मानस की उत्पत्ति है ये विचार, जिससे बाहर कोई रह ही नहीं सकता। चाहे जिस पंथ का मानने वाला हो, चाहे जिसकी जो, मुझे यहां नजर आ गए हमारे आलोक जी आ गई थी अभी 3-4 दिन पहले, त्रिवेंद्रम में थे, नहीं कोटायम में मुलाकात हुई मेरी, तो मैं वहां बात कर रहा। मैं कहा यहाँ, मैंने वहां इनसे कहा, मैंने कहा हमारी संस्कृति तो वो है जहां रावण को भी उसकी दुष्टता के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन उसके प्रति भी आदर भाव, उसकी विद्वता के लिए आदर भाव,
पूरी तरह मौजूद है, उसके पैरों के किनारे खड़े होकर उससे उसके ज्ञान का सार हासिल करने की कोशिश की जाती है। इतनी समावेशी हमारी संस्कृति। दुनिया में ये नहीं था, लेकिन जब लोकतंत्र आ गया, जब दुनिया ग्लोबल, मैंने कितना समय ले लिया सर? कितना ले लिया? और तो 5-10 मिनट और बोल सकता, 5-10 मिनट और बोल सकता हूं सर। दुनिया ने इस चीज को अपनी जरूरत के तौर पे स्वीकार किया, अपनी सोच के तौर पे स्वीकार नहीं किया। भारत की ये सोच है, भारत का ये मत है, हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। हमारा तो मानना है कि जीव में ही शिव नजर आना चाहिए। मानव सेवा ही माधव सेवा है। और हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं उस आत्मा के बंधन से। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे रूप रंग अलग हो सकते हैं, हमारे खाल के रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है जो हम सबको एक दूसरे से बांधता है, और वो है आत्मा, रूह, स्पिरिट। यही इसीलिए हमारे यहां, बल्कि मैं तो जब मुझे पहले देखिए, कोई धार्मिक व्यवस्था हो उसमें, अब मैं संस्कृत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हाल में उसको हिंदी में और भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द गढ़े गए हैं, लेकिन ओरिजिनली कोई शब्द था नहीं उसके लिए। इसलिए कि जो संगठित धर्म होगा वहां आपको निश्चित कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। नहीं मानेंगे आप तो आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, या आप ऐसी बात कहेंगे जो उन मान्यताओं के खिलाफ जाती है तो आप पे आरोप लगेगा ब्लास्फेमी का या अपोस्टेसी का, जिसके लिए अब हमने एक शब्द गढ़ लिया है, ईश निंदा। ईश की कौन निंदा कर पाएगा? ये रिसेंट है, ये हमारी ओरिजिनल उसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कौन करेगा? क्या है वो, ना ही लोके विद्ये सोना राम मनुवेता। हमारी सोच से ये रही है कि जो हमारे यहां विपरीत भक्ति की भी कल्पना रही है कि जो विरोध कर रहा है वो भी दुश्मन नहीं है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है विपरीत भक्ति। तो यहां दुश्मन तो कोई है ही नहीं, निंदा कोई कर ही नहीं सकता। विपरीत भक्ति की कल्पना है हमारे यहां। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद में तो बहुत बीच का अंतराल है। और खुद गीता में है कि धर्म की जब हानि होगी तो फिर मैं आऊंगा। तो हम भूल जाते हैं, इंसान का मिजाज जो है वो भूलने वाला है, और थोड़ा स्वार्थ भी होता है। जहां हम सिद्धांतों को हमें खूब पता होता है सही आचरण क्या है, लेकिन क्या है, बहुत जानामि धर्मम